हर 4 कदम आगे बढ़कर अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो कभी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर सफलता हासिल करनी है तो हमारी नजर हमारे गोल के ऊपर होनी चाहिए और हमारा हर कदम हमारे टारगेट की तरफ बढ़ना चाहिए। नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय पुनीत जैन पर आपका लैंग्वेज दोस्त आपका स्वागत करता है। हमने जो सीरीज शुरू की थी बेसिक बेसिक और जिसमें हम वेरी बेसिक बातें कर रहे हैं, आज हम लेते हैं उसका एपिसोड 3। इसमें मैं आज सिर्फ 2 हेल्पिंग वर्ब्स की बात करूंगा, डू और डस। अब हम डू और डस पढ़ते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, उसमें पढ़ते हैं। तो टेंस को हम पूरा टॉपिक अलग से पढ़ेंगे। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ बेसिक बेसिक वेरी बेसिक, उसमें मैं इन हेल्पिंग वर्ब्स की बात कर रहा हूँ और मैंने पिछले 2 सेशन में भी ऐसी बात की है। आज जो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 2 चीजों के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, डू और डस का थोड़ा सा प्रयोग हम देखें जो हम बार बार गलत करते हैं। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डू डस से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। हम राइटिंग स्किल की जब बात आए डू डस में कई बार बोलते हुए भी हम गलत कर जाते हैं और एस और यस वाले फॉर्म में भी गड़बड़ कर जाते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम देखते हैं 5-7 मिनट। तो टेंस पढ़ेंगे तब मदद मिलेगी और जिसने टेंस पढ़ लिया है उसको भी इसमें कोई कमी रह जाए तो फिनिशिंग टच आ जाएगा। चलिए, हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसकी? डू और डस की बात कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं डू और डस की। तो कहाँ डू आता है और कहाँ डज आता है हम उसकी बात कर रहे हैं। चलो, तो सबसे पहली बात जो जबान पे चढ़ाइए वो ये चढ़ाइए कि आई वी यू दे प्लूरल के साथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। पूरा डू डस वाला कंसेप्ट क्लियर करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बहुत हद तक इसका क्लियर होगा, उसको डिटेल में अलग से देखेंगे। पर आई वी यू दे प्लूरल के साथ जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखते हैं तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ही शी इट सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और शब्द से शब्द वेरी हो सकता है एस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगाएंगे पर साथ में एस या ईएस आपका आ जाएगा। तो ठीक बात, आई वी यू दे प्लूरल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ही शी इट सिंगुलर के साथ एस या ईएस फॉर्म। अच्छा, ये आता कहाँ है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे, पर अभी जो हम बात करें वो आता कहाँ है? तो हम देखें जहां पर भी हमारे सेंटेंस के आखिर में ता है तिये, इससे भली भांति परिचित होंगे। आखिर में सेंटेंस के ता है तिये आता है तब हम इस तरीके के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मैं बोलूं कि मैं आपको पढ़ाता हूं, तो आई पढ़ाता हूं, तो मैं सीधे सीधे टीच जो वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करूंगा, आई टीच यू। क्लियर? और अगर मैं बोलूं वह आपको पढ़ाता है, वह व्यक्ति आपको पढ़ाता है, तो मैं ही का प्रयोग करूंगा। और जब मैं ही का प्रयोग करूंगा तो टीच के साथ, चूंकि अभी बताया ना एस या एस फॉर्म, तो यहाँ टीचर्स होगा ईएस, तो ही टीचेस यू, वह आपको पढ़ाता है। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आई आ जाए, क्या आ जाए? आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए और फिर बहुवचन आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सबके साथ सेट करके बताता हूं। आई गाइड यू, मैं आपको गाइड करता हूं, हम आपको गाइड करते हैं, वी गाइड यू, आप हमें गाइड करते हो, यू गाइड अस, वे लोग हमको गाइड करते हैं, दे गाइड अस। और 2 व्यक्ति हैं, राजू एंड मोनू गाइड अस, तो 2 व्यक्ति हैं, प्लूरल है। दोज बॉयज गाइड अस, वो जो लड़के हैं वो हमें गाइड करते हैं। तो आई वी यू दे प्लूरल के साथ हमेशा क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर बात? तो आप हमेशा ध्यान रखिए, आई वी यू दे प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्पोकन में भी कभी भी ता है ती है जबान पे आए तो आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं जानता हूं, आई नो, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जो आपका डेली रूटीन होगा, अगर आप बोलोगे तो सारा फर्स्ट फॉर्म के साथ ही चलेगा, आई वी दे प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिर आगे सब्जेक्ट और एग्रीमेंट भी से जुड़ जाता है, तो पर यहाँ बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए पहले। तो ही शी इट सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस आएगा। तो जैसे मैंने बोला मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग पर वह जल्दी उठता है तो ही वैक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी वैक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस बात से फर्क पड़ता है, इट मैटर्स। और सिंगुलर कोई भी व्यक्ति हो, हाँ, किसी का नाम भी हो, राजू हेल्प्स मी, राजू मेरी मदद करता है, राजू मुझे पढ़ाता है, राजू टीचर्स मी, राजू गाइड्स मी, राजू स्माइल्स ऑल द टाइम, राजू हमेशा मुस्कुराता रहता है। तो जो भी ही शी सिंगुलर आएंगे उसके साथ एस या ईएस फॉर्म बिल्कुल आप लगानी है। एस कहाँ आएगा, ईएस कहाँ आएगा, उसको भी डिटेल में आगे बात करेंगे।
पर आप ये ध्यान रखिए ही शी इट सिंगुलर जब भी आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी एस और ईएस फॉर्म आएगी। क्लियर? अब प्रश्न उठा है डू और डस कहाँ है, आगे आता हूं मैं। देखो जब हम टेंस पढ़ते हैं जनरल, बचपन से हम भी पढ़े हैं आप भी पढ़े हैं, तो देखो किसी भी सेंटेंस को जब हम देखें तो यहाँ हम सेंटेंस के चार इस तरह विभक्त कर लें भाग कि कोई भी हम टेंस पढ़ रहे हैं तो हम देखें एक वाक्य होता है सकारात्मक एफर्मेटिव, सकारात्मक एफर्मेटिव का मतलब भी लिख देता हूं मैं, एफर्मेटिव का मतलब होगा सकारात्मक। फिर नकारात्मक के लिए वाक्य होता है नेगेटिव, ये आपका हो जाएगा नकारात्मक। क्लियर? फिर आपका होता है जब आप प्रश्न पूछते हो तो आपका वाक्य हो जाएगा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब हो जाएगा प्रश्नवाचक। और एक और वाक्य जनरली सभी लोगों ने सीखा होगा इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव। क्लियर? प्रश्नवाचक भी हो और आपका नकारात्मक भी। अब एग्जांपल भी दूंगा तो जनरली अपन थोड़ा डिनोट कर लें इसको, सकारात्मक है प्लस से डिनोट कर लिया, नकारात्मक है नेगेटिव माइनस वी लिख दिया, इसमें मैंने चिन्ह बना दिया प्रश्नवाचक, और इसमें प्रश्नवाचक भी होगा और आपका नकारात्मक वाक्य भी होगा। क्लियर? चार तरीके से हम वाक्य को देखें। अब जैसे मैं एक वाक्य बोलूं, देखना देखना महसूस करना, वह मुझे पढ़ाता है, वह मुझे नहीं पढ़ाता है, क्या वह मुझे पढ़ाता है, क्या वह मुझे नहीं पढ़ाता है। ठीक है? मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं, क्या मैं आपको पढ़ाता हूं, क्या मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं। वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है। अब देखें कोई भी टेंस पढ़े, हम आगे भी पढ़े, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़े, पास्ट कंटिन्यूस पढ़े, पास्ट इंडेफिनिट पढ़े, चार तरीके से वाक्यों को अगर अपन बना लें तो हमारा हेल्पिंग वर्ब का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है। अब मैं आज जो बात कर रहा हूँ डू डस की बात कर रहा हूँ, मैं डू डस के ऊपर ये लेके देखता हूँ। देखो मैं एक सिंपल सा सेंटेंस बनाता हूँ, ये आई टीच यू, आई टीच यू, मैंने आपको बोला कि आई वी यू दे प्लूरल के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है? आई वी यू दे प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म। अब जब हम इसका नकारात्मक बनाने जाएंगे, क्या बनाने जाएंगे, हम इसका नकारात्मक बनाने जाएंगे, तो हम ये ध्यान रखें जब हम इसका बनाने जाएंगे नकारात्मक तब क्या होगा, तब की बात करते हैं हम। देखें थोड़ा कलर चेंज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अलग अलग नजर आएगा। चलिए, तो जब हम इसकी बात करें, इसका जब हम नेगेटिव बनाने जाएंगे तो हमको जो देखना है वो ये देखना है, इसका नेगेटिव बनेगा आई डोंट टीच यू, ये सेंटेंस आपका हुआ आई डोंट टीच यू। इसका मतलब सकारात्मक वाक्य में जब आई यू दे प्लूरल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रहे थे, वहीं नकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हमको अपनी तरफ से लानी है। वहां हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रहे थे, यहाँ हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ रही है, इसमें कहीं आपको हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही है क्या, नहीं आ रही है। पर जब हम इसका नकारात्मक बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब अपनी तरफ से लाएंगे, और वो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, आई वी यू दे प्लूरल के साथ आपका हमेशा आएगा डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है? और शॉर्ट में आप चाहो तो इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो डोंट। क्लियर? तो अगर मैं बोलूं आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं, नहीं पढ़ाता तो आई डोंट टीच यू, यू टीच मी, यू डोंट टीच मी, दे कम हियर, दे डोंट कम हियर, दे रीड दिस बुक, दे डोंट रीड दिस बुक, वी रीड दिस बुक, वी डोंट रीड दिस बुक। तो आई वी यू दे प्लूरल जब भी आ जाए लाइफ में तो ध्यान रखो कि उनके साथ क्या आएगा, ताहेतिये का जब हम नेगेटिव करेंगे तब डू नॉट आएगा। इसका मतलब जब हमने पीछे बात की आई व्यू दे प्लूरल, हम उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, पर जैसे ही हमारा सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव तब हमको क्या लगाना पड़ेगा, डू नॉट, या शॉर्ट में बोले तो डोंट लगाना पड़ेगा। क्लियर? अब इसी तरह ही शीट सिंगुलर के साथ जो हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, एस और ईएस फॉर्म ले रहे हैं। ही शीट सिंगुलर के साथ हम एस और ईएस फॉर्म ले रहे हैं, तो जैसे मैं बोलूं शी हेल्प्स अस, ये हमारा सकारात्मक वाक्य है। अब जब हम इसका क्या बनाना चाहे, नकारात्मक, तो हमको ये ध्यान रखना है कि ही शी इट सिंगुलर के साथ हमको लगाना है डज नॉट, बजाय कि डू नॉट की क्या लगाना है, डज नॉट। और एक बार जब सेंटेंस में हम डज का प्रयोग कर लेंगे फिर एस और ईएस फॉर्म नहीं लगानी है, फिर जो एस और ईएस फॉर्म परिवर्तित होकर हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर बनेगा शी डज नॉट
हेल्प अस, और इसको अगर अपन शॉर्ट में लिखे तो ये आपका हो जाएगा डज नॉट। और पूरा वाक्य विन्यास देखें तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी आपका ही, शी, इट सिंगुलर आएगा, क्या आएगा, ही, शी, इट सिंगुलर आएगा, तब आपका क्या हो जाएगा, डज नॉट तो हो ही जाएगा, पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस था वो बदल जाएगा डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो ही, शी, इट सिंगुलर के साथ डजंट, जैसे शी हेल्प्स अस, शी डजंट हेल्प अस, ही हेल्प्स अस, ही डजंट हेल्प अस, राजू हेल्प्स अस, राजू डजंट हेल्प अस। या एक और अच्छा अगर मैं प्रश्न बोलूं, इट मैटर्स, इस बात से फर्क पड़ता है, तो उसका नेगेटिव जनरली आप बोलते होगे इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, क्लियर, इट डजंट मैटर, क्लियर। तो ही, शी, इट सिंगुलर के साथ डजंट प्लस फर्स्ट फॉर्म, और आई व्यू दे प्लूरल के साथ डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैं बात करता हूं जो चारों मैंने आपको बना के बताया चार तरीके से सेंटेंस, तो एक एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं बोलूं चारों का एक एक एग्जांपल लेता हूं, यू रीड दिस बुक, जब मैं इसका नेगेटिव बनाने जाऊंगा तो मुझे बोलना है या लिखना है यू डू नॉट रीड दिस बुक या यू डोंट रीड दिस बुक। तो ये हमारा होगा यू डोंट रीड दिस बुक, यही बात होगी, क्लियर। अब इसका जब प्रश्नवाचक बनाने जाऊं तो हेल्पिंग वर्ब तो कहीं इसमें तो नजर आई नहीं है, पर हमको ये पता चल गया कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, डू। तो आमतौर पे तो क्या होता है, दूसरे टेंस होते हैं यू आर प्लेइंग, तो आर को आगे ले आए, इसमें आगे लाने से कुछ है ही नहीं, पर आप मानिए कि यहाँ कुछ है जो छिपा हुआ है, नजर नहीं आता है, उसको हम आगे ला रहे हैं, और वो क्या है, क्योंकि नॉट बनाते वक्त हमने डू लगाया, तो यहाँ पर आगे जो आएगा डू यू रीड दिस बुक, क्या तुम इस किताब को पढ़ते हो, डू यू रीड दिस बुक। और अगर इसका हम नकारात्मक और प्रश्नवाचक मिला के सेंटेंस बनाए कि क्या तुम इस किताब को नहीं पढ़ते हो, तो फिर हमारा हो जाएगा डोंट यू रीड दिस बुक, यही होगा डोंट यू रीड दिस बुक, क्लियर। यू रीड दिस बुक, ये देखो सामने हट जाता हूं, यू रीड दिस बुक, यू डोंट रीड दिस बुक, डू यू रीड दिस बुक, और डोंट यू रीड दिस बुक। यू कम हियर, यू डोंट कम हियर, डू यू कम हियर, डोंट यू कम हियर, क्लियर। हम सीधे सीधे उस सेंटेंस का अगर प्रश्नवाचक बनाना चाहें। अच्छा, फ्रेमिंग क्वेश्चन की एक अलग से एक्सरसाइज होती है, वहां भी हम अलग से जाएंगे, जहां आई को यू को आई उसमें चेंज करते हैं, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, हम सीधा सीधा जो टेंस में हमको बेसिक सेंटेंस दिया जा रहा है उसका हेल्पिंग वर्ब कैसे आगे लें, अगर नहीं है तो कौन सा होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो आई व्यू दे प्लूरल के साथ आपको हमेशा आगे क्या रखना है, डू, और प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों का मिला हुआ जो वाक्य होगा उसमें डोंट, क्लियर। तो आई हेल्प यू, आई हेल्प यू, यू हेल्प मी, यू हेल्प मी, यू डोंट हेल्प मी, डू यू हेल्प मी, डोंट यू हेल्प मी। अब एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं जो हमारा एस और एस वाला होता है, उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला शी कम्स हियर, एस और एस फॉर्म आएगी ही शी सिंगुलर के साथ। अब जब अपन इसका क्या करने जाएंगे, नकारात्मक, तो अभी हमने बात की नकारात्मक में क्या होगा, डजंट आएगा, शी डजंट कम हियर, यही होगा। चल, इसका जब प्रश्नवाचक करने जाएंगे, अब वापस कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है शी कम्स हियर में, नजर नहीं आ रही, पर नहीं है, पर है, डज नॉट लगाया, कहीं ना कहीं यहाँ पर डज की उपस्थिति का एहसास हमें महसूस करना होगा। चलिए एहसास महसूस करते हैं, तो डज शी, और एक बार डज आ जाए फिर आपको एस और एस फॉर्म नहीं लगानी है, फिर आपको सीधा सीधा लेना है डज शी कम हियर, और फिर आखिर में जब इसका इंट्रोगेटिव को हम नेगेटिव बनाएंगे, इससे भी बना सकते हैं ये वाला, तो पर इधर हमको डज नजर नहीं आता है, वो वाला तो मुझसे भी जज कर सकते हैं। चलिए, तो हमारा बनेगा डजंट शी कम हियर, डजंट शी कम हियर। चलिए, तो यहाँ आपका डजंट शी कम हियर, ठीक बात। तो पूरे सेशन में जो मैंने बात की, मैंने आपको जो बताने की कोशिश की, आई वी यू दे प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही शीट सिंगुलर के साथ एस और एस फॉर्म, नकारात्मक बनाने जाएंगे तो हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिएगा, हेल्पिंग वर्ब डू भी होता है, डज भी होता है, कब डू आएगा कब डज आएगा, तो आई व्यू दे प्लूरल के साथ डू नॉट डोंट, और ही शीट सिंगुलर के साथ डज नॉट डजंट। और जब हम इसका क्या बनाएंगे, प्रश्नवाचक बनाएंगे,
तो डू आगे आएगा, डज आगे आएगा, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डोंट या डजंट। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा इसको हम और तरीके से भी लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। अगर आप पूरा डजंट साथ में या नहीं लिख रहे तो दो शब्द लिखते डज नॉट, तो सिर्फ डज को आगे लाकर भी आप ये सेंटेंस बना सकते थे, डज शी नॉट कम हियर। और अगर ये एक्सपेरिमेंट इधर कर सकते हो तो बिल्कुल आप ये एक्सपेरिमेंट इधर भी कर सकते हो, डू यू नॉट रीड दिस बुक। तो बेसिक बेसिक वेरी बेसिक में मैंने जो बात की आज, डू और डज को पूरी तरीके से समझाने की चेष्टा की। तो पहले हम थोड़ा हेल्पिंग वर्ब को ज्यादा काम कर लें, अलग अलग तरीके से उसको समझ लें, फिर टेंस में जाएं तो और ज्यादा टेंस आसान हो जाएगा। पहले टेंस पढ़ रखा फिर भी गलतियां होती हैं, तो ये एक्स्ट्रा सेशंस को आप अलग से देखिए कि कहाँ डू आ रहा है, कहाँ डज आ रहा है, कहाँ हैज है, क्या क्या यूज हो सकते हैं, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट। थैंक यू वेरी मच।